नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी बातें बताते हैं। क्या कुछ अपडेट आया है अब तक सामने। दुनिया भर में 25,61,000 पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं और पूरी दुनिया में 1,77,200 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा अमेरिका में 8,24,698 केस, 45,297 लोगों की मौत हो गई है। इटली में 24,268 और स्पेन में 21,282 लोगों ने जान गंवाई। फ्रांस में 20,796 और ब्रिटेन में 17,337 लोगों की मौत हो गई। हिंदुस्तान की बात करें तो 19,984 केस अब तक सामने आ चुके हैं। देश भर में कोरोना से 640 लोगों की मौत हो गई है। यूपी में 1,337 केस अब तक आए हैं, 21 की जान गई है। आगरा में 306, लखनऊ में 168 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड में 46 केस आए हैं और 18 लोग इसमें से ठीक भी हो गए। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में मंगलवार की देर रात स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पर पूरा आंकड़ा जारी किया। प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर 1,337 मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 153 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 162 मरीज अब तक ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं 21 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रदेश में 1,337 कोविड पॉजिटिव मरीजों में 870 जमात से जुड़े हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के सबसे अधिक आंकड़े आगरा से आए हैं, जहां पर 306 केस सामने आए हैं। लखनऊ में 168 और नोएडा में 102 केस अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि मुरादाबाद में कोरोना संक्रमण के चलते सबसे अधिक 5 लोगों की मौत हुई है। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को और सख्त करते हुए नोएडा से दिल्ली और गाजियाबाद से दिल्ली के बीच लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने की खातिर बॉर्डर को सील करने का आदेश दिया है। गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए ही बॉर्डर को सील करने का आदेश दिया है। इसके तहत मंगलवार को प्रशासन ने नोएडा से दिल्ली आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। जिलाधिकारी की ओर से जारी इस बाबत आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 को यूपी सरकार ने आपदा के तौर पर घोषित किया है और पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि नोएडा में ऐसे व्यक्तियों को कोरोना से संक्रमित पाया गया है जिनका संबंध किसी न किसी कारण से दिल्ली से रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा देखते हुए अगले आदेश तक नोएडा से दिल्ली आने जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ा आदेश जारी किया गया है नोएडा डीएम की तरफ से कि नोएडा और दिल्ली आवाजाही पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है और साथ ही साथ गाजियाबाद और दिल्ली बॉर्डर को भी फिलहाल सील कर दिया गया है। तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। और नोएडा से हमारे संवाददाता अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, ये लगातार देखा जा रहा था कि संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से प्रशासन ने कदम उठाया है कि फिलहाल दिल्ली और नोएडा बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया जाए। देखिए अमित, जैसे गौतम बुद्ध नगर में लगातार जो कोरोना पेशेंट जो हैं उनका मिलना लगातार जारी है, उसके चलते गौतम बुद्ध नगर में बड़े पैमाने पे जो कोरोना पेशेंट हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। कुल मिला के कल तक 102 ऐसे कोरोना पेशेंट थे जो गौतम बुद्ध नगर में हैं। रात की बात भी ये थी कि लगभग 43 लोग हैं ऐसे जिनको डिस्चार्ज करके घर भेज दिया। लेकिन कल एक जिलाधिकारी ने बड़ा आदेश जारी किया कि जो गौतम बुद्ध नगर से सटा हुआ दिल्ली का इलाका है उसको पूरी तरह सील कर दिया गया, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया गया था आदेश कि जो अधिकतर जितने कोरोना पेशेंट हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं दिल्ली से है। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी का बड़ा फैसला है। तो गौतम बुद्ध नगर से सटा हुआ जो दिल्ली का इलाका है उसको पूरी तरह कल बैरिकेड कर दिया गया है। अब किसी भी प्रकार का कोई भी वाहन अगर आता है तो उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के कोई भी गौतम बुद्ध नगर में दिल्ली की तरफ से आने वाला व्यक्ति अब प्रवेश नहीं कर पाएगा। जी गाजियाबाद से अमित राणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कल से ही दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को सील किया गया था और उसके बाद ये देखने को मिला कि बहुत से लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई, लंबा जाम लग गया। आप कल चूंकि सभी लोगों को जानकारी हो गई थी कि बॉर्डर सील है, तो आज किस तरीके के हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं? देखिए हमें जैसे ही जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे द्वारा ये आदेश दिया गया कि दिल्ली और यूपी की जो सीमा है उसको सील कर दिया जाएगा, उसके बाद से ही अल सुबह से ही वहां ऐसी स्थिति बन गई कि दोनों ही तरफ से भयंकर जाम लग गया। हालांकि मौके पर आला अधिकारी पहुंचे, पुलिस के अधिकारी पहुंचे और जाम को खुलवाया। इस दौरान ये इस बात को भी लेकर लोगों को सचेत किया गया कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से सील है, तो असेंशियल सर्विसेज हैं
उसमें जो लोग हैं उनको कोई रोक टोक नहीं होगी। साथ ही बैंक कर्मी, डॉक्टर्स, मीडिया कर्मी, इनके साथ कोई रोक टोक नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर जो लोग अगर कोई जरूरी काम से घर से निकल रहे हैं तो उनके लिए विशेष पास बनाए जाएंगे। उन पासों को जो रखेगा अपने पास उन्हें भी नहीं रोका जाएगा। तो अगर मैं आज की बात करूं तो आज की स्थिति कल से कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कल का जो माहौल था आपने खुद देखा होगा, तस्वीरों में साफ तौर पे दिख रहा था कि कई कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। खासकर मैं बात करूं गाजीपुर बॉर्डर की, तो कई किलोमीटर लंबी वाहनों के जाम लग चुका था। जब पुलिस कर्मियों ने समझाने की कोशिश करे तो ऐसा भी देखने को मिल रहा था कि पुलिस कर्मियों से आम जनता वहां लड़ भी रही थी। हालांकि थोड़ा बहुत आज भी लोग बाग घर से बाहर निकल रहे हैं, जिनको पुलिस समझाकर वापस भेज रही है, और जो नहीं मान रहे हैं उनका चालान तक भी किया जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि कोरोना के कहर से बचने के लिए लॉकडाउन 2.0 भी लागू हो चुका है, लेकिन लोग बाग अभी अपनी नासमझी के चलते घर से बाहर निकलते हैं। सही बात जरूरत है इसमें अपनी जन सहभागिता देने की, क्योंकि ये वो लड़ाई है जो कि अकेले नहीं लड़ी जा सकती। इसमें जन सहभागिता भी एक अहम रोल निभाएगी। जी अमित। अमित, लगातार नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इस तरह की तस्वीर देखने को मिली है कि लोग लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं, किसी न किसी बहाने से घरों से बाहर निकल रहे हैं, और प्रशासन भी अपनी तरफ से तमाम कदम उठा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब तक जन सहभागिता नहीं इसमें शामिल हो जाएगी तब तक संभव नहीं हो पाएगा कि हर किसी को घर में रोका जा सके। अब किस तरीके से तस्वीर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में देखने को मिल रही है? क्या वाकई में लोग इस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, इसकी गंभीरता को? अमित। देखिए अमित, आपको बता दूं कि जब से शासन द्वारा ये आदेश जारी हुआ कि लॉकडाउन को अब गंभीरता से लिया जाएगा, तो पुलिस ने भी अपनी मुस्तैदी दिखा दी है। जितने सेक्टर्स हैं, गौतम बुद्ध नगर में 34 ऐसे हॉट स्पॉट हैं जो पूरी तरह से सील हैं, लेकिन अब पुलिस ने ऐसे सेक्टरों को भी बैरिकेड कर दिया है, बल्लियाँ लगा दी है, बैरिकेड करके रास्ते बंद कर दिए हैं, जिससे कि लोग अपने घर से अब ना निकल सके। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। लगातार लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं, लोगों को समझाया भी जा रहा है कि आप ना निकलें। इस महामारी के चलते जो वायरस है वो बहुत तेजी से फैल रहा है, तो लोगों को समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन गौतम बुद्ध नगर में बड़े पैमाने पर लोग बाहर निकल रहे हैं। मैं अभी भी परी चौक पर खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार जो गाड़ियां हैं उनका आवाजाही जारी है। लोग, पुलिस समझा भी रही है कि आप इस तरह से ना निकलें, बाहर ना निकलें, लेकिन फिर भी लोगों को थोड़ा सा इस समय समझना होगा कि इस महामारी से बचने के लिए खुद की अपनी सहभागिता दिखानी पड़ेगी, नहीं तो इसके चलते बड़ी हानि हो सकती है। तो गौतम बुद्ध नगर में जिला प्रशासन ने भी बहुत सख्ती के साथ सील करते हुए इलाकों को कार्रवाई शुरू कर दी है। जी अमित राणा, दोपहर में तो ये देखने को मिलता है कि फिर भी लोग घरों में रहते हैं, लेकिन सुबह शाम चहलकदमी थोड़ी ज्यादा दिखती है। ऐसा क्यों है? क्या लोग ये मानते हैं कि सुबह सुबह अपने काम को निपटा कर वापस घर आ जाएंगे तो संक्रमित नहीं होंगे, या शाम को बहुत ज़रूरी काम है तो बाहर निकल जा रहे हैं? मतलब इस तरह की तस्वीर जो सामने आ रही है, इससे कैसे निपटा जाए सुबह शाम जो चहलकदमी दिख रही है? देखिए अमित, इसके पीछे की जो असल वजह है वो साफ तौर पे यही है कि पुलिस के जो बैरिकेड्स हैं वहाँ पुलिस के जवान मौजूद रहते हैं, लेकिन अल सुबह की अगर मैं बात करूं, सुबह 8 बजे से पहले तब तक इतनी चहलकदमी नहीं हो पाती है जो पुलिसकर्मी है उनकी, जिसके चलते लोग बाग सुबह के समय अपना जो नाश्ते का, खाने का जो सामान है वो लेने के लिए बाहर निकल जाते हैं। कुछ लोग टहलने के लिए बाहर निकल जाते हैं। वहीं अगर शाम की बात मैं करूं तो कभी शाम को भी यही हालात देखने को मिलते हैं। रात 8 बजे के बाद से जैसे ही पुलिस प्रशासन थोड़ा सा ढीला पड़ता है, वहीं लोग बाग घर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। वजह है कि लोग बागों को लगता है कि बाहर का माहौल क्या चल रहा है। सबसे बड़ी चीज यह है अमित कि लोग बाग, बेशक ही हम एनसीआर में रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के साथ गाजियाबाद का अहम हॉटस्पॉट से माना जाता है, लेकिन लोग बाग अभी भी जन सहभागिता देने को तैयार नहीं है। इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ये बीमारी सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं है, ये हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो एक भी संक्रमित व्यक्ति के टच में आ गया, जिसके चलते ये लॉकडाउन भी लगाया गया है। लेकिन लॉकडाउन का पालन करने में कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद की जनता है वो अपनी सहभागिता नहीं दे रही है। जरूरत है इस और विशेष ध्यान देने की। लोगों को ये समझना होगा कि वायरस पुलिस को देखकर या फिर समय को देखकर नहीं आएगा। जब अटैक करना होगा और आप इसकी चपेट में आने होंगे तो आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए। मेरठ में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 82 पहुंच चुका है। मेरठ में मंगलवार की रात बीजेपी के महानगर अध्यक्ष के पिता को कोरोना के संक्रमण मिले, जिसके बाद पूरे परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया। वहीं मेरठ के बागपत रोड के इलाके को भी नए हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया गया है। उधर हमीरपुर के कई इलाकों में जल संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में लोग लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर पानी के लिए आपस में लड़ने पर आमादा हैं। मामला सुमेरपुर कस्बे का है, जहां कई वार्ड में पानी नहीं है, कहीं पाइपलाइन खराब हो गई है तो कहीं पाइपलाइन बिछाई तक नहीं गई है। नगर पंचायत हर रोज एक टैंकर पानी भेजता है जो पर्याप्त नहीं होता, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर लोग पानी लेने के लिए टूट पड़ते हैं। इस वक्त आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, स्थानीय निवासी भी इस बात को मान रहे हैं
कि पानी एक बड़ी समस्या है और लॉकडाउन का पालन भी करना है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर लोगों को ये लग रहा है कि पानी लेना अनिवार्य है, कहीं ऐसा ना हो कि पानी खत्म हो जाए। इस वजह से यहाँ पर तमाम नियम कानून कायदे टूट रहे हैं। ये समस्या एक टैंकर आता है साउंडिया से, उसमें इतनी भयंकर भीड़ होती है कि एक आदमी चढ़ता है और आपस में लड़ाई झगड़ा भी होते हैं, इसलिए यहाँ पानी की समस्या है। इसमें वर्तमान में 2 टैंकर चल रहे हैं, जहाँ पर पानी की समस्या वहाँ टैंकरों से सप्लाई कराई जा रही है। इसमें फिर से एक ट्यूबवेल खराब हुआ था, वो बनवा दिया गया है। तो वर्तमान में भी सुमेरपुर में पानी कोई समस्या नहीं है, लगातार उस पर सतर्क निगाह रखी जा रही है और जहाँ कहीं भी समस्या होगी टैंकरों से पानी। सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही है और अभी वर्तमान में कोई स्थिति नहीं है। एक बार बहुत पहले सब्जी मंडी में समस्या आई थी, उसके बाद लगातार उसको देखा जा रहा है, लगातार वॉच किया जा रहा है। लॉकडाउन के बीच वाराणसी में प्रशासन ने शहर के सारनाथ थाना क्षेत्र में छापेमारी का अभियान चलाया। यहां पर पुलिस और आबकारी विभाग ने एक घर से 6 पेटी शराब बरामद की। वहीं एक शराब कारोबारी के गोदाम पर छापा मारकर लाखों की शराब बरामद की गई। प्रशासन के मुताबिक गोदाम से करीब 35 लाख रुपए की शराब मिली है। इसके अलावा पुलिस को कई शराब ब्रांड्स के खाली पैकेट भी मिले हैं। पूरे मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जांच की जा रही है, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ अभिलेख हैं और वो जो शराब है उसकी मिलान किया जा रहा है स्टॉक का, कि वो सही है कि नहीं है। जैसा होगा, जैसी चीज़ें मिलेंगी उस पर कार्रवाई करेंगे। और कुछ नकद भी बरामद किया गया। कैश भी है, जिसका कि उनके स्टॉक से और उनकी बिक्री से देखा जा रहा है, क्योंकि इधर पर बिक्री जब से लॉकडाउन लागू हुआ बंद है, तो उसका जस्टिफिकेशन अभी तक उन्होंने नहीं दिया है फिलहाल ये क्यों है। लेकिन अब जब तक पूरी मिलान कर लिया नहीं था तो उसके खिलाफ जो भी गलत मिला वो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। उधर कानपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही प्रशासन ने सख्ती भी बढ़ा दी है। हॉटस्पॉट एरिया में अब दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आईआईटी के विशेष ड्रोन से हॉटस्पॉट एरिया में लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इस ड्रोन में नाइट विजन कैमरे लगाए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन का पालन कराने में कोई ढिलाई किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, दिन में ड्रोन के माध्यम से तो निगरानी हो ही रही है, जो आप दूसरी तस्वीर में देख पा रहे हैं, लेकिन पहली तस्वीर रात की है। नाइट विजन कैमरे के माध्यम से भी रात में निगरानी की जा रही है, ताकि कोई भी लॉकडाउन का उल्लंघन न करने पाए और कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। तो कानपुर में प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। कानपुर आईआईटी की मदद से एक ऐसे ड्रोन को तैयार किया गया है जिसमें नाइट विजन कैमरा लगा है और आप देखिए, ये कानपुर के हर गली मोहल्ले पर पैनी नज़र रख रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चोरी छिपे घर से बाहर निकल रहा है, लॉकडाउन को तोड़ रहा है और कोरोना संक्रमण का कारण बन रहा है। प्रशासन की तरफ से ये तय किया जा रहा है कि फिलहाल जो सख्ती बरतने की बात कही गई है, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसका पालन हो पाए और लोगों को समझाया भी जा सके। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि लगातार निगरानी की जाए और इसी के मद्देनज़र प्रशासन ने रात में भी ड्रोन के माध्यम से निगरानी करने का फैसला किया है। 2 तस्वीरें बता रही हैं कि कानपुर में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए, फिर चाहे वो दिन हो या रात। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 12. और बात करते एक बड़ी खबर की। कोरोना के खिलाफ युद्ध में पीएम मोदी महानायक बनकर उभरे हैं। हिंदुस्तान के लोगों ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। 68% भारतीयों ने पीएम मोदी के तरीकों पर मुहर लगाई है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति को वहां के लोगों ने -3 रैंक दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की रैंकिंग -35 है। रिसर्च कंपनी ने अलग अलग देशों में सर्वे कराने के बाद ये रैंकिंग जारी की है, जिसमें पीएम मोदी नंबर 1 के पायदान पर हैं। हिंदुस्तान के लोगों ने माना है कि पीएम मोदी ने वक्त रहते जो भी कदम उठाए हैं वो कारगर साबित हुए हैं, और इस बात पर लोगों ने मुहर लगाई है। कहा है कि चाहे वो जनता कर्फ्यू का फैसला रहा हो, या फिर संपूर्ण लॉकडाउन का, या फिर राज्यों के साथ उनके कोऑर्डिनेशन का फैसला हो, हर बात की लोगों ने तारीफ की है और कहा है कि पीएम मोदी ने जन सहभागिता की जो कोशिश की कि हर लोग जागरूक हो पाएं, लोगों को इससे जोड़ा जा सके, लोगों को पॉजिटिव रखा जा सके, वो सब कुछ कारगर साबित हुआ है। फिर चाहे वो ताली और थाली बजाने की बात हो, दिया जलाने की बात हो, उनकी तमाम कोशिशों की वजह से ही हिंदुस्तान में कोरोना के संक्रमण को बड़े पैमाने पर फैलने से रोका जा सका है। इसी वजह से 68% लोगों ने उनकी तरफ से उठाए गए कदमों की तारीफ की है, उस पर मुहर लगाई है, और उसके बाद पूरी दुनिया में जब सर्वे रिपोर्ट आई है तो पीएम मोदी नंबर 1 के पायदान पर बरकरार हैं। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो रैंकिंग है वो -3 है। इसी तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति की रैंकिंग -35 है, और इन सब को पछाड़ते हुए पीएम मोदी नंबर 1 पर हैं। उनके कदमों की, उनके प्रयासों की तारीफ हो रही है, और साथ ही साथ मुहर लगाई है हिंदुस्तान के जनता ने। 68% लोगों ने माना है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को लेकर अपडेट सामने आ रहा है। बढ़े हुए 4% डीए को रोक सकती है सरकार, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं। कोरोना से निपटने को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में। कैबिनेट बैठक में लॉकडाउन पर चर्चा भी संभव है। इसके अलावा कैबिनेट से पहले CCEA की बैठक होनी है। इस बैठक का मतलब ये है कि देश के वर्तमान आर्थिक हालात पर चर्चा की जाएगी, और उसके बाद संभावना इस बात की है कि केंद्रीय कर्मचारियों का टीए रोका जा सकता है। कि 4% डीए बढ़ा है, फिलहाल उसको रोक सकती है सरकार, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। तो आज ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी होनी है। इस बैठक में चर्चा इस बात पर की जाएगी कि लॉकडाउन को लेकर आगे क्या रणनीति तैयार की जाए, कोरोना से निपटने को लेकर और क्या कुछ कदम उठाए जाएं। लेकिन इन सब के बीच संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि जब CCEA की बैठक होगी तो शायद कर्मचारियों का बढ़ा हुआ 4% डीए रोक दिया जाए। और बड़ी खबर अमरोहा से, जहां पर 5 और केस सामने आए हैं। लगातार यहां पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या यहां पर 22 पहुंच गई है। 50 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। CMO डॉक्टर मेघ सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अमरोहा से, जहां पर 5 और नए केस आ गए हैं। लगातार यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब कुल मिलाकर ये संख्या 22 पहुंच गई है। 22 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। देखना होगा कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है। लेकिन फिलहाल यूपी में 1337 केस अब तक सामने आए हैं, और अमरोहा में 5 और केस सामने आ गए हैं। इस वजह से यहाँ पर टोटल नंबर 22 पहुंच गया है। CMO का कहना है कि 50 लोगों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि इन 50 लोगों में कितने लोग नेगेटिव हैं और कितने लोग कोरोना से संक्रमित हैं। लेकिन फिलहाल जो ताज़ा अपडेट साझा की गई है CMO की तरफ से, उसके मुताबिक 5 और नए केस अमरोहा में सामने आए हैं।
और अब बात करते हैं लॉकडाउन के 29वें दिन की। कैसे हालात बने हुए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, लॉकडाउन कैसे बीत रहा है, ये सब बताने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेश त्यागी सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित सिंह नोएडा से हमारे साथ हैं, आरिफ खान आगरा से हमारे साथ हैं और मोहम्मद शबाब लखनऊ से हैं। शबाब, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा, क्या अपडेट है राजधानी लखनऊ से आज? देखिए, लॉकडाउन का 29वां दिन है और चूंकि 9:30 बजे तक जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को इजाज़त रहती है अपने सामानों को खरीदने की, लिहाजा सड़कों पर आपको मूवमेंट जो है वो इस समय सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हर एक व्यक्ति 10 बजे से पहले अपने काम को पूरा कर लेना चाहता है। हर ज़रूरी सामान को देखिए, कोई गैस सिलेंडर लेकर आ रहा है, तो कोई जो सब्जी का जो ट्रक है, जो मिनी ट्रक है वो आ रहा है, जल संस्थान अपने पानी को पहुंचा रहा है। यानी कि हर तरीके से जो इमरजेंसी ज़रूरतें हैं उनको पूरे कर लेने की कोशिशें जो हैं वो जल्द से जल्द जारी हैं। इन सब के बीच में राजधानी लखनऊ में हॉटस्पॉट भी बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर बाजार खाला थाना क्षेत्र लगता है, जहाँ के करेहटा इलाके को जो है नया हॉटस्पॉट बनाया गया है। कल देर शाम वहाँ पर एक दवा व्यापारी को कोरोना के संक्रमण मिले हैं, उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा उसी के पास में राजाजीपुरम एक इलाका लगता है, जहां पर एक थोक का व्यापारी है जिसको कोरोना की पुष्टि हुई है। और जो खबरें हैं उसके मुताबिक जो सदर इलाका है लखनऊ का, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट हैं, वहां का एक फुटकर व्यापारी उसके पास सामान लेने आता था थोक का, और उस वजह से उसको संक्रमण हुआ है। अब पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, चूंकि थोक का चुनौती बढ़ती जा रही है। जो काम है वो बड़े लेवल पर मामले सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे हॉटस्पॉट की संख्या भी बढ़ती जा रही है। देवेश हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हुए हैं। देवेश, क्या अपडेट है वहां से? अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा, सहारनपुर में कोरोना की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये कल 107 सैंपल सहारनपुर में आए थे, जिसमें से 2 पॉजिटिव निकले हैं, 105 नेगेटिव हैं। और इसके अलावा अब तक सहारनपुर में 2046 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 88 सैंपल पॉजिटिव हैं। तो जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है, उस प्रकार उसके देखते हुए कहीं ना कहीं जिला प्रशासन चिंतित है और लगातार जो है हॉटस्पॉट की संख्या लगातार बढ़ रही है। कल भी रामपुर क्षेत्र को भी उन्होंने पूरा कस्बे को पूरी तरह सील कर दिया गया है। देपन पूरी तरह सील है, वहाँ पे बैंक है, ATM है, सभी तरह की सेवाएं जरूरी भी है, इसीलिए जरूरी भी है। देवेश, आगरा चलते हैं, जहाँ से आरिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे अधिक मामले वहीं से सामने आए हैं। आरिफ, आज क्या अपडेट है वहां से? अमित, देखिए, आगरा पूरी तरह से बहुत बड़ा हॉटस्पॉट सेंटर बन गया है। लगातार यहाँ मरीजों का जो सिलसिला है मिलने का लगातार जारी है। अभी तक जो संख्या आई है, जो रिपोर्ट आई है, उसमें 308 के आसपास कोरोना संक्रमित यहाँ आगरा में पेशेंट मौजूद है। देखिए, आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में भी रिपोर्ट चेक की जा रही है। इसके अलावा KGMU भी इनके सैंपल जा रहे हैं। लगातार संख्या बढ़ना ये प्रशासन के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में मरीज क्यों बढ़ रहे हैं। या तो बहुत बड़े लेवल पर लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से ये इस तरह की मरीजों की संख्या बढ़ी। और दूसरी बात ये लॉकडाउन की हम बात करें, पिछले 2-3 दिन से लगातार लॉकडाउन बहुत सख्ती बढ़ती जा रही है। किसी भी तरह के जल्दी से आप नोएडा का भी अपडेट संक्षेप में दे दीजिए। देखिए अमित, बता दो, गौतम बुद्ध नगर में कल तक लगभग 102 पेशेंट थे जो कोरोना के पेशेंट आइडेंटिफाई हुए थे, जिसके चलते जिला प्रशासन की थोड़ी सी माथे पे सिकन है। और रात की बात दूसरी ये है कि लगभग 43 ऐसे लोग थे जो कोरोना से पीड़ित थे, उनको ठीक कर दिया है, वो ठीक होकर अपने घर चले गए। अच्छी बात है ये बड़ी कि ऐसे नंबर्स भी सामने आ रहे हैं कि लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, अच्छे संकेत हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर प्रशासन की सख्ती का असर भी दिख रहा है, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, लेकिन सबसे ज़रूरी है आप सभी का जागरूक होना। आप इस बात को समझिए कि जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे तब तक प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ती चली जाएगी। संभव नहीं है कि हर किसी के पीछे एक पुलिस वाले को खड़ा कर दिया जाए और सख्ती से पालन करवाया जाए। मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही, 21 नए मरीज के बाद यहां पर संख्या 94 पहुंच चुकी है। 5 की अब तक मौत हो चुकी है, 88 का इलाज जारी है। सबसे अधिक मौतें मुरादाबाद में ही हुई हैं। 73 पुलिसकर्मी यहां पर क्वारंटाइन किए गए हैं। तो पुलिसकर्मी भी अब कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। पथराव करने वाले उपद्रवी पॉजिटिव निकले हैं, जिन्होंने यहां पर मुरादाबाद में पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्यकर्मियों पर पथराव किया था, वो भी पॉजिटिव मिले हैं। उपद्रवियों को पकड़ने गई थी पुलिस, जिसके बाद 73 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है एहतियात के तौर पर। 21 नए मरीज सामने आए हैं और टोटल संख्या यहां पर 94 हो गई है। 88 का इलाज अभी भी जारी है।
इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।